आप सभी ने बचपन से यही सुना होगा कि भगवान शिव का न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। वे न कभी जन्म लेते हैं और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे स्वयंभू हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और काल से भी परे हैं। हमें बताया जाता है कि शिव समय के पहले भी थे और सृष्टि के विनाश के बाद भी रहेंगे। वे ही शुरुआत हैं और वही अंत भी। पर क्या आपने कभी ये विचार किया है कि यदि शिव का जन्म नहीं हुआ तो फिर विभिन्न पुराणों में उनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग कथाएं क्यों मिलती हैं? क्या सच में शिव के माता पिता का कोई उल्लेख नहीं है या फिर शास्त्रों में छिपा है कोई गहरा रहस्य? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अजन्मे हैं, अर्थात उनका जन्म नहीं हुआ। वे स्वयं प्रकट हुए, स्वयं से ही उत्पन्न हुए और किसी भी कारण या कर्ता पर निर्भर नहीं है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका न कोई माता है और न ही पिता। लेकिन जब हम विष्णु पुराण या अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ अलग ही संकेत मिलते हैं, जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति की विस्तृत कथाएं दी गई हैं और शिव के प्रकट होने का भी वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में तो शिव के माता पिता का भी उल्लेख मिलता है, जो इस प्रश्न को और अधिक रहस्यमय बना देता है। आखिर कौन है शिव जी के माता पिता? क्या वे वास्तव में किसी से उत्पन्न हुए या फिर वे स्वयं ही कारणों के भी कारण हैं? कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा ही शिव के पिता हैं, क्योंकि एक कथा के अनुसार शिव के बाल रूप, जिसे रुद्र कहा जाता है, की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गई है। वहीं कुछ मान्यताएं कहती हैं कि शिव स्वयं ब्रह्मा और विष्णु से भी परे हैं और वे ही इन दोनों के भी मूल कारण हैं। जब अलग अलग पुराण अलग अलग बातें कहते हैं तो सत्य क्या है? क्या ये विरोधाभास है या फिर एक ही परम सत्य को समझाने के अलग अलग दृष्टिकोण? और यदि शिव वास्तव में संपूर्ण सृष्टि के गुरु हैं, योग के आदि आचार्य हैं, जिन्होंने संसार को ज्ञान, तप, वैराग्य और तांडव का रहस्य सिखाया, तो उन्होंने स्वयं ये दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? क्या वे जन्म से ही सर्वज्ञ थे या उनके पीछे भी कोई दिव्य स्रोत है? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि वे हमें उस गहराई तक ले जाते हैं जहाँ शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि अस्तित्व के मूल सिद्धांत के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए आज हम उसी रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे, शिव के जन्म का, उनके आदि और अनादि होने का और उनके माता पिता की वास्तविकता का रहस्य समझने के लिए। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पुराणों में एक रोचक विरोधाभास दिखाई देता है, जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। एक और शिव पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि भगवान शिव अजन्मा है, स्वयंभू हैं और किसी से उत्पन्न नहीं हुए। वहीं दूसरी ओर विष्णु पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए एक अलग कथा सामने आती है। विष्णु पुराण के अनुसार जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था, चारों ओर केवल अंधकार और जल ही जल था, तब केवल भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। आगे वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के तेज या उनके क्रोध से शिव का प्राकट्य हुआ और इसी कारण शिव को रुद्र भी कहा गया। इस कथा के आधार पर कुछ लोग ये मान लेते हैं कि ब्रह्मा ही शिव के पिता हैं, परंतु यही नहीं, शिव पुराण में तो इससे भी भिन्न कथा मिलती है। वहाँ कहा गया है कि एक समय शिव जी अपने घुटनों को मल रहे थे और उनके घुटनों के मैल से ही श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई। अर्थात एक ग्रंथ में विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव की उत्पत्ति बताई गई है, जबकि दूसरे ग्रंथ में शिव से विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों कथाओं में सत्य कौन सा है? क्या एक सही है और दूसरा गलत, या फिर दोनों ही प्रतीकात्मक हैं और किसी गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर संकेत करते हैं? दरअसल पुराणों की भाषा अक्सर प्रतीकात्मक होती है। नाभि से कमल का निकलना, तेज से किसी देवता का प्रकट होना या शरीर के अंश से सृष्टि की रचना, ये सब केवल भौतिक जन्म की बात नहीं करते, बल्कि चेतना के विभिन्न स्तरों और ब्रह्मांडीय शक्तियों के उद्भव का संकेत देते हैं। विष्णु का अर्थ है पालन की शक्ति, ब्रह्मा का अर्थ है सृजन की शक्ति और शिव का अर्थ है संहार तथा परिवर्तन की शक्ति। जब कहा जाता है कि ब्रह्मा के तेज से शिव प्रकट हुए, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि सृजन के भीतर ही परिवर्तन और विनाश की संभावना निहित है। और जब शिव से विष्णु की उत्पत्ति कही जाती है, तो वो ये दर्शाता है कि संहार और तप की गहराई से ही पालन और संतुलन की शक्ति जन्म लेती है। परंतु आम जन के लिए ये विरोधाभास उलझन पैदा करता है। यदि शिव अजन्मे हैं, तो फिर उनकी उत्पत्ति का वर्णन क्यों? और यदि उनकी उत्पत्ति हुई है, तो उन्हें अनादि क्यों कहा जाता है? यही वो बिंदु है जहां हमें समझना होगा कि पुराण केवल घटनाओं का विवरण नहीं, बल्कि दर्शन का माध्यम है। अलग अलग पुराण एक ही परम सत्य को समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए इन कथाओं को शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे दार्शनिक अर्थों के साथ समझना आवश्यक है। यही समझ हमें आगे आने वाली उस महान कथा तक ले जाएगी, जहां शिव स्वयं अपने आदि और अनादि स्वरूप को प्रकट करते हैं।
अब हम उस प्रसिद्ध और अत्यंत रहस्यमयी कथा की ओर बढ़ते हैं जिसने भगवान शिव को आदि अनादि का दर्जा दिलाया। एक समय की बात है जब सृष्टि के संचालन को लेकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा को ये अभिमान था कि वे सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने इस जगत को जन्म दिया है, इसलिए वे ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी ओर भगवान विष्णु को ये गर्व था कि वे इस सृष्टि के पालनहार हैं, समस्त प्राणियों का संरक्षण करते हैं, इसलिए उनसे महान कोई नहीं। दोनों के बीच ये तर्क वितर्क धीरे धीरे घमंड में बदल गया और स्थिति इतनी बढ़ गई कि मानो सृष्टि का संतुलन ही डगमगाने लगे। तभी अचानक उनके मध्य एक अद्भुत और असीम प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल कि उसका न तो आदि दिखाई देता था और न ही अंत। वो अग्नि के समान तेजस्वी था, परंतु उसकी ज्वाला जलाती नहीं थी। वो दिव्य था, अलौकिक था, और उसकी उपस्थिति मात्र से दोनों देव स्तब्ध रह गए। उसी प्रकाश स्तंभ के भीतर से एक गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई दी, जो इस स्तंभ का अंतिम छोर खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ये सुनते ही दोनों देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और उस स्तंभ का ऊपरी छोर खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले, जबकि भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और स्तंभ के निचले भाग की ओर गहराइयों में उतर गए। वे अनगिनत वर्षों तक खोज करते रहे, ऊपर और ऊपर, नीचे और नीचे, परंतु उस स्तंभ का ना आदि मिला ना अंत। अंततः दोनों थककर निराश होकर वापस लौट आए। उसी क्षण वो प्रकाश स्तंभ फट पड़ा और उसके मध्य से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, शांत, गंभीर और तेज से पूर्ण। तब ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञात हुआ कि ये अनंत स्तंभ कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं शिव का अनादि स्वरूप है। ये कथा ये स्पष्ट करती है कि शिव किसी से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि वे स्वयं उस अनंत ज्योति के रूप में विद्यमान हैं, जिनका ना आरंभ है और ना ही समापन। ब्रह्मा सृजन के प्रतीक हैं, विष्णु पालन के, परंतु शिव उस सत्ता का प्रतीक है जो सृजन और पालन से भी परे है, जो समय के पहले भी थी और समय के बाद भी रहेगी। इसी घटना के कारण शिव को आदि अनादि, महाकाल और परमेश्वर कहा गया, क्योंकि वे उस सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे न मापा जा सकता है, न सीमित किया जा सकता है और न ही किसी तुलना में बांधा जा सकता है। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा उस अनंत प्रकाश स्तंभ की खोज में असफल होकर लौटे, तब स्वयं भगवान शिव उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और उन्होंने दोनों से शांत स्वर में पूछा कि क्या वे उस स्तंभ का अंतिम छोर खोज पाए। भगवान विष्णु ने विनम्रता से सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वे चाहे जितना भी नीचे गए, उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला, इसलिए वे असफल रहे। उनकी वाणी में निराशा थी, परंतु साथ ही सत्य को स्वीकार करने का साहस भी था। दूसरी ओर ब्रह्मा जी, जिन्हें अपने सृष्टिकर्ता होने का गर्व था, सत्य स्वीकार न कर सके। कहा जाता है कि उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर ये असत्य कहा कि वे स्तंभ के ऊपरी छोर तक पहुंच गए थे। ये सुनते ही भगवान शिव का स्वर गंभीर हो गया। उन्हें ये देखकर क्रोध आया कि सृष्टि का रचयिता होते हुए भी ब्रह्मा ने अहंकारवश झूठ का सहारा लिया। तब शिव ने ब्रह्मा को दंड स्वरूप श्राप दिया कि पृथ्वी लोक पर उनकी पूजा नहीं होगी और न ही उनके मंदिर व्यापक रूप से स्थापित होंगे। साथ ही केतकी पुष्प को भी श्राप मिला कि वो शिव पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये श्राप केवल दंड नहीं था, बल्कि एक गहरी शिक्षा भी थी कि ज्ञान और सृजन की शक्ति होने पर भी यदि अहंकार और असत्य का आश्रय लिया जाए तो सम्मान छिन सकता है। इसी कारण आज भी ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं और उनकी पूजा सीमित रूप से ही होती है। इस कथा का संदेश स्पष्ट है कि सत्य और विनम्रता ही परम सत्ता तक पहुंचने का मार्ग है। विष्णु ने अपनी असफलता स्वीकार की, इसलिए वे शिव के प्रिय बने रहे, जबकि ब्रह्मा को असत्य के कारण श्राप सहना पड़ा। इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि शिव केवल शक्ति नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के भी प्रतीक हैं। वे अहंकार का विनाश करते हैं और सत्य की स्थापना करते हैं। यही कारण है कि उन्हें महादेव कहा जाता है, देवों के भी देव, जो केवल सृष्टि के नियमों को संचालित नहीं करते, बल्कि नैतिकता और सत्य के सिद्धांतों की भी रक्षा करते हैं। अब हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है और जिसके आधार पर कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मा ही शिवजी के पिता हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है, जब समस्त ब्रह्मांड जल से आच्छादित था। न पृथ्वी थी, न आकाश, न देवता, न दानव और न ही कोई जीव जंतु। उस अनंत जल राशि के मध्य केवल श्रीहरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में स्थित थे। तभी उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए।
ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का दायित्व सौंपा गया, परंतु उस समय उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि की शुरुआत कैसे करें। कहा जाता है कि इसी दौरान भगवान शिव वहां प्रकट हुए, परंतु ब्रह्मा उन्हें पहचान नहीं सके। अपने अहंकार और अज्ञानवश उन्होंने शिव के स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, जिससे शिव अप्रसन्न होकर वहां से चले गए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें ये अनुभूति हुई कि जो अभी अभी प्रकट हुए थे वे कोई साधारण सत्ता नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। अपनी भूल का एहसास होते ही ब्रह्मा ने शिव से क्षमा याचना की और उनसे एक वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र रूप में अवतरित हों, ताकि वे सृष्टि की रचना में उनकी सहायता कर सकें। भगवान शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें आश्वासन दिया कि समय आने पर वे उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। अनेक वर्षों के पश्चात जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना में लगे हुए थे, तब उन्हें एक ऐसे दिव्य बालक की आवश्यकता महसूस हुई जो सृजन के कार्य में संतुलन और शक्ति प्रदान कर सके। तब उन्हें शिव का दिया हुआ वचन स्मरण आया। ब्रह्मा ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक दिव्य बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यही शिव का एकमात्र बाल स्वरूप माना जाता है, जिसे रुद्र के नाम से जाना जाता है। इस कथा के आधार पर कुछ लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ब्रह्मा शिव के पिता हैं, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जन्म सामान्य अर्थों में जन्म नहीं था, बल्कि एक दिव्य लीला थी, एक ऐसा प्राकट्य जो सृष्टि के संतुलन के लिए हुआ था। यहाँ शिव किसी से उत्पन्न होकर सीमित नहीं होते, बल्कि वे स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट होकर ब्रह्मा को पुत्र रूप का अनुभव कराते हैं। यही इस कथा का गूढ़ रहस्य है। अब हम उस गूढ़ और अत्यंत रहस्यमयी कथा की ओर बढ़ते हैं, जिसका उल्लेख श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मिलता है, जहां शिव, विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति को एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से समझाया गया है। एक बार देवर्षि नारद के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से प्रश्न किया, हे पिताश्री, इस संपूर्ण सृष्टि की शुरुआत किसने की? आप, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन सब के जन्मदाता कौन है? यह प्रश्न साधारण नहीं था, क्योंकि यदि ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालनहार है और शिव संहार करता है, तो फिर इन तीनों का मूल स्रोत क्या है? तब ब्रह्मा ने अत्यंत गंभीर भाव से उत्तर दिया कि उनके भी माता पिता हैं, प्रकृति स्वरूपा माँ दुर्गा और काल स्वरूप सदाशिव। ब्रह्मा ने बताया कि यही आदि शक्ति और आदि पुरुष समस्त ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। उन्होंने ही त्रिदेवों की रचना की और उन्हें सृष्टि, पालन और संहार का दायित्व सौंपा। यहाँ एक महत्वपूर्ण भेद समझना आवश्यक है। जब हम शिव कहते हैं तो अक्सर हम सती या पार्वती के पति महादेव की कल्पना करते हैं, परंतु शास्त्रों में सदाशिव और महेश जैसे शब्द अलग स्तर की सत्ता को दर्शाते हैं। निराकार शिव वह परम चेतना है जो रूप और गुण से परे है। सदाशिव वह दिव्य सत्ता है जो काल से भी परे है, और शंकर वह साकार रूप हैं जो पार्वती के पति कैलाशवासी महादेव के रूप में पूजित हैं। अधिकतर भक्त इन सूक्ष्म भेदों को नहीं समझ पाते और सभी रूपों को एक ही मान लेते हैं, जबकि पुराणों में इन स्तरों का गहन दार्शनिक अर्थ है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार आदि शक्ति दुर्गा और काल सदाशिव ही वह परम स्रोत हैं जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्राकट्य हुआ। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव किसी सीमित सत्ता से उत्पन्न हुए, बल्कि ये दर्शाता है कि परम सत्य के भीतर भी शक्ति और शिव, ऊर्जा और चेतना एक साथ विद्यमान है। यही अद्वैत का सिद्धांत है, जहाँ शिव और शक्ति अलग नहीं बल्कि एक ही परम सत्ता के दो पहलू हैं। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि त्रिदेव स्वयं अंतिम सत्य नहीं बल्कि उस परम चेतना के अंश हैं जो सृष्टि के पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। यही समझ हमें शिव के वास्तविक स्वरूप के और अधिक निकट ले जाती है। अब उस आदिकाल की कल्पना कीजिए जब न आकाश था, न पृथ्वी, न समय का प्रवाह और न ही जीवन का कोई चिन्ह। चारों ओर केवल शून्य था, न प्रकाश न अंधकार, केवल एक अनंत अव्यक्त सत्ता। श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण के अनुसार उस समय केवल काल स्वरूप सदाशिव ही विद्यमान थे। वही आदि परमेश्वर थे जिनसे पहले कुछ भी नहीं था। उनके भीतर ही शक्ति स्वरूपा पराशक्ति, जिन्हें हम दुर्गा या अंबिका कहते हैं, सूक्ष्म रूप में विद्यमान थीं। शिव और शक्ति अलग नहीं थे बल्कि एक ही परम सत्य के दो आयाम थे, चेतना और ऊर्जा। कहा जाता है कि ये दिव्य युगल काशी के आनंद वन में विचरण कर रहा था, जो किसी भौतिक स्थान से अधिक एक आध्यात्मिक अवस्था का प्रतीक है।
एक समय उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अब सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे दिव्य पुरुषों की रचना की जाए जो सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी संभाल सकें, ताकि वे स्वयं समाधि और निर्वाण की अवस्था में स्थित रह सकें। इसी संकल्प से सदाशिव ने अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। इसका अर्थ ये नहीं कि ये साधारण शारीरिक जन्म था, बल्कि ये संकेत है कि पालन की शक्ति स्वयं परम चेतना के भीतर से प्रकट हुई। इसके पश्चात सदाशिव और पराशक्ति ने एक और सृजन की योजना बनाई। इस बार सदाशिव ने अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया और उन्हें विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल पर स्थापित कर दिया। वही कमल ब्रह्मा का आसन बना और उन्हें सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार की शक्तियों का विभाजन हुआ। विष्णु को पालन का दायित्व मिला, ब्रह्मा को सृजन का और आगे चलकर रुद्र को संहार का कार्य सौंपा गया। ये कथा ये स्पष्ट करती है कि त्रिदेव किसी अलग अलग स्रोत से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि एक ही परम सत्ता सदाशिव और शक्ति के अंश हैं। यहाँ शिव किसी सीमित देवता के रूप में नहीं, बल्कि उस मूल चेतना के रूप में प्रकट होते हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ। यही कारण है कि उन्हें महाकाल कहा जाता है, क्योंकि वे समय से पहले भी थे और समय के पार भी रहेंगे। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद बढ़ा और उनके मध्य वो अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, तब उस ज्योतिर्मय स्तंभ से केवल शिव का प्राकट्य ही नहीं हुआ, बल्कि एक गहन दार्शनिक सत्य भी उजागर हुआ। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार वो ज्योतिर्लिंग स्वयं काल सदाशिव का स्वरूप था। उसी दिव्य ज्योति से एक गंभीर वाणी गूंजी, हे पुत्रों, तुम दोनों ने महान तपस्या की है और उसी के फलस्वरूप तुम्हें सृष्टि के 2 महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। तब स्पष्ट किया गया कि ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य मिला है, अर्थात जन्म देना और रूप प्रदान करना। विष्णु को पालन का कार्य मिला है, अर्थात सृष्टि को संतुलित और सुरक्षित रखना। परंतु इसके साथ ही एक तीसरे रूप का भी उल्लेख हुआ, रुद्र। ये रुद्र कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं सदाशिव का ही एक अंश है, जिसे संहार के कार्य के लिए प्रकट किया गया। संहार का अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन है, पुरानी संरचना का विसर्जन, ताकि नई सृष्टि संभव हो सके। परंतु इस समस्त व्यवस्था में एक कार्य ऐसा है जो किसी और को नहीं सौंपा गया, वो है कृपा। सदाशिव ने कहा कि सृष्टि, पालन और संहार तो नियत नियमों के अनुसार चलते हैं, परंतु अनुग्रह, मोक्ष और परम कृपा केवल वही प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि शिव को आशुतोष कहा जाता है, जो शीघ्र प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रुद्र उनके ही समान रूप, वस्त्र, वाहन और अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। उनका स्वरूप, उनका तांडव, उनका वैराग्य सब सदाशिव की ही झलक है। इस प्रकार ये स्पष्ट किया गया कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 3 अलग अलग देव नहीं, बल्कि एक ही परम सत्ता के विभिन्न कार्यात्मक रूप हैं। ये कथा हमें ये समझाती है कि शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सृष्टि के हर चरण में विद्यमान है। वे आरंभ भी हैं, मध्य भी और अंत भी, और सबसे बढ़कर वे ही वो करुणामय सत्ता है जिनकी कृपा के बिना मुक्ति संभव नहीं। यही इस कथा का सबसे गहरा संदेश है। अब हम उस अंतिम और अत्यंत रोचक प्रसंग की ओर बढ़ते हैं, जहां स्वयं भगवान शिव ने अपने जन्म का रहस्य उजागर किया। एक बार कुछ ऋषि मुनियों के मन में ये जिज्ञासा जागी कि यदि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालनहार है और शिव संहार करता है, तो फिर शिव के माता पिता कौन है? उन्होंने सीधे महादेव से ही ये प्रश्न पूछ लिया, हे देवादिदेव, आप समस्त जगत के स्वामी हैं, परंतु आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? भगवान शिव मुस्कुराए और अत्यंत सरल भाव से उत्तर दिया, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। ऋषि ये सुनकर चकित रह गए। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, यदि ब्रह्मा आपके पिता हैं, तो आपके दादा कौन हुए? शिव ने शांत स्वर में कहा, सृष्टि का पालन करने वाले श्री हरि विष्णु मेरे दादाजी हैं। ऋषियों की जिज्ञासा यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, जब ब्रह्मा आपके पिता हैं और विष्णु आपके दादा, तो आपके परदादा कौन है? तब भगवान शिव ने गूढ़ मुस्कान के साथ उत्तर दिया, स्वयं भगवान शिव। ये सुनते ही ऋषि मुनि समझ गए कि ये कोई साधारण वंश परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला है। शिव ने इस उत्तर के माध्यम से ये संकेत दिया कि वे स्वयं ही कारणों के भी कारण हैं। वे सृष्टि के नियमों के अनुसार कभी ब्रह्मा के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं, तो कभी सदाशिव के अंश के रूप में त्रिदेवों से परे स्थित रहते हैं। वे स्वयं को सीमित नहीं करते, बल्कि समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। यही कारण है कि उन्हें आदि अनादि कहा गया है। वे ही शुरुआत है और वही अंत भी। सृष्टि के जन्म से पहले भी वे थे, सृष्टि के विनाश के बाद भी वे रहेंगे। वे काल से परे हैं, मृत्यु से निर्भय हैं, मोह से मुक्त हैं,
शमशानवासी हैं, फिर भी करुणा के सागर हैं। परंतु उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक समय ऐसा भी आया जब वही महादेव, जो संसार को वैराग्य और स्थिरता का पाठ पढ़ाते हैं, अपनी अर्धांगिनी सती के वियोग में व्याकुल होकर रो पड़े। वो घटना सृष्टि के संतुलन को हिला देने वाली थी। कैसे सती ने देह त्याग किया, कैसे शिव का क्रोध तांडव में बदल गया और कैसे आगे चलकर पार्वती के रूप में पुनर्मिलन हुआ। ये कथा स्वयं शिव के भावनात्मक और मानवीय पक्ष को उजागर करती है। पर इस प्रसंग का सार केवल इतना है कि शिव किसी सीमा में बंधे नहीं हैं। वे ही परम सत्य हैं जो हर रूप में, हर काल में और हर युग में विद्यमान है। हर हर महादेव।